मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से। लगता है वहाँ कुछ हो रहा है। आइए मिस वाली उधर वहाँ देखते हैं। बिगड़े हुए बच्चों को देखकर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये बच्चे आपके घर पर नहीं है, वो यहाँ देखिए। मैंने सिर्फ तुम लोगों को प्यार दिया, फिर क्यों दिया तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा? अब हमें बहुत होशियारी से काम करना है। जय को कैसे भी करके मैं संभालूंगी। देखो, मैं तुम में शामिल हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने सिर्फ तुम लोगों को प्यार दिया, फिर क्यों दिया तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा? पापा हम सब ऐसे ही हैं और हम अपनी जिंदगी ऐसे ही जीना चाहते हैं। अपनी सारी जिंदगी मैंने तुम्हारी जिंदगी बनाने में लगा दी और मुझे हक नहीं है तुम लोगों को। सॉरी, मुझे हक नहीं है। बेटा, पापा, मेरा सब कुछ बिखर गया। मुझे बार बार मिस्टर वालिया का चेहरा नजर आ रहा है, जिस पर जमाने भर का दर्द बिखर गया है, बिल्कुल टूट गए हैं। पापा, वो समझते हैं कि वो एक नाकामयाब बाप है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने बच्चों पर विश्वास किया, उनके टूटे हुए विश्वास की परछाई उनके चेहरे पर नजर आ रही है। मिस्टर वालिया का विश्वास टूटा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। आज उन्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, लेकिन कितनी बेबस हूं मैं। उनके पास वहां होकर भी उन्हें मैं दिलासा नहीं दे सकती, मैं कुछ नहीं कर पाई। मिस्टर वालिया तो ये सोच रहे हैं कि वो मीरा को अपने बच्चों की असलियत कैसे बताए। वो ये सोच रहे हैं कि मीरा पर क्या गुजरेगी, लेकिन वो नहीं जानते कि इन सब चीजों की जड़ वो मीरा ही है। मीरा की वजह से आज हमारे बच्चों की ये हालत है। मिस्टर वालिया नहीं जानते, और बाबा मैं उन्हें कैसे बताऊं उन्हें मीरा की सच्चाई? कैसे बताऊं उन्हें? मैं समझ सकता हूँ कि उस पर क्या बीत रही है, पर हर दुख से कहीं न कहीं आने वाले सुख की कड़ी जुड़ी है। हर बुराई में कोई न कोई अच्छाई छुपी रहती है। और जरा ये सोच, सब जानने के बाद वो कुछ तो ऐसा करेगा जिससे बच्चों के बढ़ते कदम सही रास्ते पे आ जाएंगे। और जिस ईश्वर ने तुझे अपने बच्चों से मिलाया है, वही उन्हें सही रास्ते पे ले आएगा।
लीजिए पापा कॉफी। ओह थैंक यू। मीरा, इतनी रात हो गई, जय अभी तक क्यों नहीं आया? वही तो आदि अंकल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनका मोबाइल भी तो नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ होंगे। मीरा, डोंट वरी, मिस्टर वाले आते ही होंगे। लो आ गए। हे भगवान, जय को संभालने में मेरी मदद करना। जय क्या बात है, इतनी देर हो गई और तुम्हारे कपड़े भीगे हुए हैं। क्या हुआ, गाड़ी खराब हुई थी क्या? जय कहाँ थे आप? मैं आपका मोबाइल भी ट्राई कर रही थी। कितनी चिंता हो रही थी, मुझे पता है आपको। एक फोन तो किया होता। क्या हुआ जय? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ बोलते क्यों नहीं है जय? बताइए ना क्या हुआ? जय, आदि अंकल। क्या बात है जय, कुछ तो बोलो, हुआ क्या? मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो जय। मेरी कंपनी से मेरी सारी इन्वेस्टमेंट से सब कुछ से मेरा नाम हटा दो। मैं नहीं चाहता हूं कि इस दुनिया में कहीं भी मेरा नाम रहे। जय, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मर चुका हूं मैं। जय प्लीज, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। बताइए ना हमें क्या हुआ है जय, प्लीज। यही समझ मर चुका हूं, बस अंतिम संस्कार करना बाकी है। जय प्लीज, आप पागल हो गए। जय कैसी बातें कर रहे हैं? जय, ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों डरा रहे हो? क्या हुआ क्या है जय, मुझे बता। जय, देखो बचपन का दोस्त हूँ मैं तुम्हारा। आज तक जो कुछ भी किया मेरे साथ किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जय बताओ मुझे क्या हुआ है? टेल मी जय, आखिर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या दोस्त? कौन? मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ते, नाते, दोस्ती, संबंध, एवरीथिंग, सब कुछ होता और फ्रॉड। जय, दादी, तुम्हारी माँ मुझे बेटा मानती है, उनकी पेट से जन्म आई है, फिर भी वो मुझे बेटा। मेरे बच्चे मेरे अपने होने के बावजूद बाप नहीं। तो मैं किसी भी संबंध जय, तुमने शराब पी? हाँ, शराब पी क्या है? तो अगर मैंने शराब पी है तो कहा जाता है किसी का? बच्चे सोने जाते हैं, हम शराब पी कर आते हैं। सही कहा आपने डॉक्टर, बच्चे सो रहे। एक बात बताइए, उस बाप का क्या जिसने अपनी बच्चों को मार दिया?
कि पहले तुम लोग ने जो कुछ भी देखा वो सच नहीं था, वो एक धोखा था। ये सच है। मुझे बताइए हुआ क्या है, प्लीज बताइए मुझे। आज मैं आदमी से ले गया। हम जो कुछ भी करेंगे एक दूसरे को बता कर करेंगे। मैं पार्टीज के लिए जाऊंगी, तुम्हें चाहिए तो तुम बैटिंग करो और तुम एयरहोस्टेस की जॉब सॉरी पापा, अगर आपको बुरा लगा, अगर इसमें गलत ही क्या है? I mean, अगर हम सब अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? तो क्या हुआ अगर मैं पार्टीज जाती हूँ, मैं स्मोक करती हूँ, फिर ये मेरी जिंदगी है, क्या मुझे अपनी जिंदगी पर कोई हक नहीं? शब्द से झुकना चाहिए। उससे तुम अपने पापा को जवाब दो। जिंदगी मेरी जिंदगी क्या जानती हो तुम अपनी जिंदगी के बारे में? हाँ, पापा ने तुम्हारी जिंदगी के लिए क्या क्या किया है कुछ अंदाजा है? आज अगर तुम जिंदा हो ना तो सिर्फ अपने पापा की वजह से। उसके फाल उसके बड़ा नहीं किया है गंगा। आज तुम चाहे को ये दिन दिखाओ अपनी पूरी जिंदगी तुम लोगों को माल को उसके बड़ा करने में लगा दी। आज तुमने सिर्फ अपने पापा का नहीं बल्कि अपनी छोटी माँ का भी सर से झुका दिया है। जिसने तुम लोगों को जन्म दिया है आज वो बहुत मांग रहा है। जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम लोगों को संस्कार देने में बिताई, आज वो हमसे जीते जी अपना अंतिम संस्कार कराना चाहता है। ये सिला दिया तुम लोगों ने हमारी परवरिश का। जैसे सलाम का नहीं मेरा भी झुका है। तकलीफ सिर्फ आपको नहीं जाए मुझे भी हो रही है, क्योंकि सिर्फ आप ही की परवरिश नहीं थी, मैंने भी तो परवरिश की थी ना इन लोगों ने तो हमें अपने ही नजरों में गिरा दिया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। नहीं मीरा, जब गलती हमारी है तो हम इनको सजा कैसे दे सकते हैं? इनसे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। बस इनसे इतना कह दो कि आज के बाद मैं इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। ये तरकीब तो काम आई। छोटी माँ, मतलब ये सब नाटक था। और छोटी माँ आपने मुझे थप्पड़ भी मारा। हाँ तो क्या करती, और कोई रास्ता भी तो नहीं था मेरे पास। मैंने तुम्हें थप्पड़ तुम लोगों को बचाने के लिए मारा है। मॉम, that was great. वो सब तो ठीक है विक्की, लेकिन मामला भी मैंने तुम लोगों को जय के गुस्से से तो बचा लिया है। अब मैं जैसा कहूँ वैसे ही करते चलो। फिलहाल तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ, ताकि सब लोगों को ऐसा लगे कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। समझे? थैंक यू छोटी माँ, थैंक्स फॉर दिस ड्रामा। आपने तो हमें बचा लिया। गुड नाइट, लव यू। वो सब ठीक है, अब जल्दी जाओ। कम ऑन गो।
हमारे पहुंचने से पहले गाड़ी में बैठ के जा चुकी है। जल्दी ढूंढो उसे वापस लेकर आओ। तुम मुझे उसे समझा सकते हो, प्लीज लेकर आओ। मुझे मालूम है कि जय इस वक्त कहाँ है। मिस्टर वालिया, आज आपको अपने बच्चों का सच पता चल गया है, लेकिन इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं। आप यहाँ आएंगी, मैं आपका इंतजार करूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप जब भी परेशान होते हैं तो अथर्व और कृष्णा से बातें करने यहाँ जरूर आते हैं। और आप जब यहाँ आएंगे तो मैं आपको एक और सच बताऊंगी। मेरा कसम, मैं आपको बताऊंगी कि जिसको आपने मेरी जगह दी है, उसने मुझे आपकी जिंदगी से हटाने की कोशिश की। बताऊंगी आपको मेरा तुम लोग की बहुत ज्यादा याद आ रही है। तुम्हारे पापा आज हार चुके हैं। तुम्हारी माँ ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी वो मैं नहीं निभा पाया। मैं जानता हूँ कि बानी तुम लोग के साथ नहीं है। प्लीज उससे कह दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं बानी का गुनहगार हूँ। प्लीज 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 उससे कह दो कि मुझे माफ कर दो। अब वक्त आ गया है कि मैं मिस्टर वालिया को सच बता दूं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं भी बराबर की जिम्मेदार हूँ। आप ही ने तो बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी, मेरी परवरिश की। I'm sorry जय, लेकिन जय हमें इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जय वो है तो हमारे ही बच्चे था, वो हमारी जिम्मेदारी है जय, वो पानी की निशानी है। पानी जहाँ भी होगी ना, अभी इस वक्त हम सबको देख रही है। हम उसकी उम्मीद को नहीं रोक सकते। हमारे बच्चे सही रास्ते पर जरूर आएंगे। इस पर विश्वास रखें, ठीक हो जाएगा। प्लीज। हाँ, मैंने जय से बात की और मैंने उन्हें संभाल लिया है। अब अगर तुम चाहती हो कि सब कुछ ठीक हो जाए तो जैसे मैंने कहा I'm sorry बच्चों, मुझे भी ये सब कुछ करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। देख रही हो ना, अब क्या है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा पति सारे लोग अब मेरे हाथ में। अब मैं जो चाहूं तो कर सकती हूँ।
क्योंकि मेरी झूठे प्यार सबको सच्चाई गॉड ब्लेस। अब धोखा बिल्कुल नहीं होगा। जैसा तुम चाहते हो कोई चाल नहीं चलेगी, क्योंकि पानी अब आ चुका है। तुम्हें मिस्टर वालिया के सामने बहुत जल्द मुझे लेकर आऊंगी। तुम्हारे ही शब्दों में मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन